लंबी घड़ी का इंतजार खत्म हुआ और जो लंबा सफर था वो अब छोटा हो गया। इस वक्त मैं मौजूद हूं गंगा एक्सप्रेसवे पे और इस गंगा एक्सप्रेसवे का कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण कर दिया। मेरठ से ये गंगा एक्सप्रेसवे शुरू होता है जो सीधा प्रयागराज जाकर जुड़ता है। 594 किलोमीटर का ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है उसका सफर आज अमर उजाला आपको कराएगा और किस तरीके से ये गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है और जो ये सुविधा है मेरठ से लेकर प्रयागराज की वो कैसी है, क्योंकि जनता ने तो उसको हाथों हाथ ले लिया। और मेरे पीछे आप जो ये पंडाल लगा देख रहे हैं, इसी पंडाल में आज लाइव प्रसारण हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में इस गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। और वो जो आप देख रहे हैं वहां पे जो गाड़ियां आप दौड़ती हुई सड़कों पर देख रहे हैं वो हापुड़ रोड है। मेरठ के इस हापुड़ रोड से ये गंगा एक्सप्रेसवे पर आप चढ़ सकते हैं, जो कि ऐसा रास्ता गोल घूमकर यहाँ पे आता है और यहाँ से फिर ये जो रास्ता है वो सीधा अब जाकर प्रयागराज में जुड़ जाएगा। तो इसका जो सफर है अभी हम आपको लेकर चलेंगे गंगा एक्सप्रेसवे पे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजकुमार सैनी जी हमारे साथ है। सैनी जी, क्या कहना चाहेंगे? गंगा एक्सप्रेसवे का सफर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो लोकार्पण कर दिया, अमर उजाला का सफर देख लिया जाए गंगा एक्सप्रेसवे पे चल के। बिल्कुल बिल्कुल प्रत्युष जी, अब यहाँ से हम लोग जो है गंगा एक्सप्रेसवे का जो सफर करने जा रहे हैं, जो बीच में जो टोल प्लाजा भी पड़ेंगे वहां भी हम आपको से बात करेंगे। उससे आगे भी जो यहाँ का सफर होगा शानदार, उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। अभी मैं केवल 1 मिनट के लिए यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है ये मेरठ के बिजोली से निकल करके प्रयागराज तक जाता है, जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर है। और इस पर जो कॉरिडोर है, इसके अलावा जो बहुत शानदार कॉरिडोर है उस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे आपसे। जो जहां पर कॉरिडोर बनाया जाएगा, जहां पर जो औद्योगिक नगरी होगी, जो इस पूरे क्षेत्र के माहौल को बदलने का काम करेगी। और प्रत्युष जी, बहुत ही एक इस क्षेत्र की जनता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि यहाँ सरकार ने दी कह है। सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्रयागराज से जोड़ने का जो ये कदम उठाया है सरकार ने, इसको हर कोई हाथों हाथ ले रहा है और सड़कों पर जो है इस कदम को रख रहा है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, चलते हैं आगे इस गंगा एक्सप्रेसवे पे अमर उजाला की टीम के साथ, जिसमें हमारे सहयोगी कादिर खान है, राजकुमार सैनी जी वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ है और मैं प्रत्युष तो आपके साथ हुई। तो चलते हैं इस गंगा एक्सप्रेसवे पे और दिखाते हैं इसकी खासियत। इस वक्त हमारा जो ये सफर है वो गंगा एक्सप्रेसवे पर चल रहा है। मेरठ से हमने ये सफर शुरू कर दिया है जो सीधा प्रयागराज जाके जुड़ेगा। हालांकि अभी गंगा एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से शुरू नहीं हुआ है कि आप मेरठ से प्रयागराज तक पूरा वहां पे पहुंच जाए, लेकिन जहां तक भी ये सफर होगा वहां तक हम इस सफर को जरूर करेंगे। अब मेरे साथ में जो है मेरे सहयोगी राजकुमार जी बने हुए। राजकुमार जी, अभी जब हम इस एक्सप्रेसवे पे चढ़ चुके हैं तो कैसा लग रहा है आपको ये सफर? अभी गाड़ी में बैठ के हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बीच में हम उतरे भी थे। लेन देखी थी, 3 लेन की एक रोड है, कुल मिला के 6 लेन का ये पूरा एक्सप्रेसवे है। शुरुआती तौर पर आपको इसकी सुविधा कैसी लगी और क्या इसके फायदे आगे होने जा रहे हैं? और एक नज़ारा मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरामैन जरा उधर दिखा दे कि ये बिजौली गाँव है और इसी बिजौली गाँव से ये जो है इसकी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे राजकुमार जी? देखिए प्रत्युष जी, वैसे तो हम सभी लोग बहुत सारे एक्सप्रेसवे पे घूमे हैं, लेकिन इस एक्सप्रेसवे की जो आप अनुभव की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि एक शानदार अनुभव यहाँ देखने को मिल रहा है। हमने इस गाड़ी को 160 किलोमीटर की 120 किलोमीटर की स्पीड से चलाने का काम किया है। तो मतलब ऐसा नहीं लगा कि हम लोग जो है कहीं किसी सड़क पर चल रहे हैं। ऐसा लगा कि जैसे कि कई बार प्लेन में बैठ जाते हैं तो उसमें जो है कह कह की आवाज़ तो आती है गाड़ी की, इंजन की, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगा कि वो उछल रही हो, कूद रही हो। क्योंकि इससे पहले तो हम लोगों ने ऐसी सड़कों पे भी बहुत सफर किया है जहां पर जो है बहुत बहुत ऊंचाई। मतलब आपका कहने वाला है कि स्मूथनेस इस एक्सप्रेसवे की बहुत अच्छी है कि गाड़ी में बैठने के बाद इतनी स्पीड पर भी पता नहीं लगा कि इतनी स्पीड पर गाड़ी चल रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि अभी जब हरदोई से जो प्रधानमंत्री जब संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि मेरठ से जो हम लोगों ने जो एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे दिया है, इसमें एक तरीके समझिए कि हवाई यात्रा जैसा अनुभव मिलेगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो मेरठ को जो हवाई अड्डे की बात की जा रही थी शायद वो गोल होने वाली है, लेकिन ये वाकई बहुत शानदार अनुभव है। हम चल रहे हैं, देखिए पता ही नहीं लग रहा कि हम लोग कहाँ चल रहे हैं। आप तंज ये कसना चाह रहे हैं कि हवाई अड्डे की तो बात दूर हो जाएगी, लेकिन कह देंगे हवाई अड्डे के नाम पे हमने आपको गंगा एक्सप्रेस पे पकड़ा दिया। बात ये है ना कि मोदी जी के एक एक शब्द में कुछ ना कुछ जान होती है। वो जो भी कहते हैं उसके पीछे कुछ राज होता है। तो मतलब मेरा मानना ये था कि कहीं ना कहीं वो ये कह गए हैं कि भाई आप उसकी बात छोड़ो, हमने आपको जो है गंगा एक्सप्रेसवे बिल्कुल हवाई अड्डे की तर्ज पर दे दिया है। उसी के मतलब 6 घंटे में अगर प्रयागराज की यात्रा हो रही है तो मैं समझता हूँ कि मतलब हवाई जहाज से जाएंगे थोड़ा बहुत 1-2 घंटे कम पड़ती हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छी यात्रा का वो मतलब मिला है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे ये चीज भी जो है कहना
मुझे लगता है कि शायद बात पूरी करना होगा कि ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है, बीच में इस एक्सप्रेसवे पर एक रनवे भी बनाया गया है जिसमें जो फाइटर जेट्स हैं उनके उतरने की भी सुविधा इसमें की गई है। आपातकालीन स्थिति में वो यहाँ पे उतर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी और प्लेन्स हैं, यदि इमरजेंसी होती है तो उनको भी उस रनवे पे उतारा जा सकता है। तो आपकी बात मुझे लगता है कि शायद गलत नहीं होगी कि ये एक्सप्रेसवे भी कम और इसके साथ ही जो एयरपोर्ट है वो भी बन चुका है अब। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये कि मतलब गंगा एक्सप्रेसवे के साथ साथ जो वो इन्होंने जो एक हवाई पट्टी रनवे जो बनाया है उसको लेकर के ज्यादा चर्चा है लोगों की। लोग ये मतलब उत्सुकता है कि आखिर ये इस सरकार ने कर क्या दिया कि हाईवे पर मतलब एक रनवे बना दिया जहां पर जो है सेना के जहाज उतर जाएंगे। तो मतलब एक और बड़े भविष्य की जो योजना है इनकी, तो मैं समझता हूँ कि ये जो है पूरे यूपी के लिए एक एक अलग ही मतलब एक संदेश ये गंगा एक्सप्रेसवे दे रहा है। जबरदस्त संदेश दे रहा है। जबरदस्त संदेश दे रहा है। और इसी के साथ अब हमारा जो अगला पड़ाव था, जो टोल प्लाजा था, वो अब हमारा यहाँ पे आ चुका है। टोल प्लाजा पे यहाँ पे क्या खासियत है वो हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए अमर उजाला के साथ। तो इस वक्त हम यहाँ पे गंगा एक्सप्रेसवे के जो टोल प्लाजा है उस पर हम पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप जो ये टोल देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सबसे पहला टोल है जो इस मेरठ से गंगा एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के बाद आपको नजर आएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी खासियत ये है, आपको मेरे इस तरफ टोल नजर आ रहा होगा, ये टोल वो है जो उस हाईवे से ऑलरेडी यहाँ पे चलते हुए आ रहे हैं और उनको मेरठ में उतरना है। जबकि मेरे इस तरफ आपको कोई टोल गेट नजर नहीं आएगा, कोई टोल बैरियर यहाँ पे नजर नहीं आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आप मेरठ से चढ़ेंगे और प्रयागराज या लखनऊ की तरफ या हरदोई की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपका टोल कहाँ कटेगा? क्या जाने वालों का टोल नहीं है? ये सवाल मुझे लगता है कि जरूर आपके दिमाग में आया होगा अगर आप यहाँ पे इस पहली बार यहाँ पे आते हैं या अगर हमारी वीडियो को गौर से आप देख रहे होंगे। तो इस सवाल का जवाब भी हमारे जो सहयोगी हैं राजकुमार सैनी जी वो आपको देंगे। राजकुमार जी, एक तरफ यहाँ पे टोल है लेकिन दूसरी तरफ यहाँ टोल नहीं है, क्या ये खासियत कहा जा सकता है इस एक्सप्रेसवे की या फिर क्या वजह है? पृथ्वी जी, आपका सवाल भी इतना वाजिब है कि हर व्यक्ति का एक ही वो होता है जब एक्सप्रेसवे चढ़ता है कि मेरा टोल कहाँ कटेगा, क्योंकि बगैर टोल के तो कोई एक्सप्रेसवे है नहीं। इस एक्सप्रेसवे पर आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये जो हाईटेक कैमरे लगे हुए हैं जो ऊपर आप जो लग रहे जैसे ही, हाँ, ये नीले रंग का जो पुल है, जो ओवरब्रिज इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ से जो फुट ओवरब्रिज है इस पे जो कैमरे लगे हुए हैं, जैसे ही आपकी गाड़ी यहाँ से एंट्री करेगी तो समझ लीजिए आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट सब कुछ यहाँ पर स्कैन हो जाएगा। राजकुमार जी, एक यहाँ पे लग रहा है नीले पुल के ऊपर और आगे जो सफेद पोल लगा हुआ है वहां पे भी कैमरे लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो मतलब ये जो कैमरे हैं, एक तो ये वो कैमरे हैं जो हमारी जो नंबर प्लेट है गाड़ी की उसको स्कैन करते हैं, और दूसरा ये है कि वो स्पीड वाले भी यहाँ पर कैमरे हैं। मतलब ये सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ के जो कैमरे हैं, मतलब वो कई प्रकार की सुविधाएं यहाँ लोग ये दे रहे हैं कैमरे जो है। और ये टोल प्लाजा की खासियत जो आपने बात बताई, क्या ये खासियत है या फिर सुविधा है? सुविधा भी है, खासियत भी है। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे हम लोग दूसरे टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो सबसे पहले जहां से ही हम चढ़ते हैं वहीं पर एक बैरियर होता है और वहीं टोल फीस कट जाती है। टोल फीस कट जाती है, चाहे हमें 10 किलोमीटर भी जाना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें ये इन्होंने ये सुविधा दी है कि जो अगला जो टोल प्लाजा आएगा, जो एग्जिट आएगा, जहां पर भी आप उतरना चाहेंगे आपका टोल वहीं कटेगा। यानी कि जितने किलोमीटर चले मात्र उतने का ही आपका टोल कटेगा। तो मतलब हम यहाँ मेरठ से जैसे हम चढ़े बिजौली गांव से और यहाँ पे हम गुजरते हुए जा रहे हैं तो ये जो हमारा कैमरा है वो हमारी गाड़ी को स्कैन कर लेगा कि हमारी गाड़ी यहाँ से अब चढ़ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो हमारा टोल कहाँ कटेगा? ये तो टोल, अगला जो टोल है, यानी कि जो यहाँ के जो एक्सप्रेसवे है, जो ये लगभग 600 किलोमीटर के लगभग का जो एक्सप्रेसवे है, इस एक्सप्रेसवे पर 14 स्थानों पर टोल हैं। अच्छा, बड़े टोल जो हैं इसमें दिया है, जो जहां हम लोग खड़े हैं, ये जो खड़खड़ी नाम इस टोल प्लाजा को दिया है, जो मेरठ की सीमा में आता है, बिजौली के जंगल में आता है। और एक टोल प्लाजा आता है आपका प्रयागराज में। ये बड़े 2 टोल प्लाजा हैं। इसके अलावा जो 12 टोल प्लाजा हैं, जो छोटे टोल प्लाजा हैं, जैसे कि चाहेंगे कि बदायूं चढ़ना है तो वहां से एक टोल प्लाजा मिलेगा, जैसे आप चढ़ेंगे तो उसमें आपके वो टोल प्लाजा का मतलब यही है कि वहां उतरना चाहेंगे तो आप लोग जो है वहां टोल कटेगा, चढ़ना चाहेंगे तो फिर आपको टोल नहीं कटेगा। तो मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से आप चढ़ गए तो इस कैमरे से आपकी गाड़ी स्कैन हो गई, अब आपको बदायूं में उतरना है तो वहां पे हमें जब हम एग्जिट कर रहे होंगे तब हमारे पैसे कटेंगे, तब पैसे कटेंगे। ये सुखद है इसमें बात जो है जी। वरना तो होता ये था कि किसी टोल प्लाजा पे चढ़ गए, पता लगा 2 किलोमीटर चले और हमने टर्न मार दिया तो पता लगा पूरा हम लोग टोल दे के चले आए। सबसे अच्छी सुखद बात ये है यहाँ की जो है, सबसे अच्छा। और क्या खासियत इस टोल प्लाजा की है? और खासियत ये है कि हालांकि अभी ये टोल प्लाजा चालू नहीं हुआ है, अभी उद्घाटन के बाद हम लोग यहाँ आए हैं, हमने देखा है यहाँ आकर के जो कंपनी है, टोल जो कंपनी जो चलाएगी इस कंपनी को, उस पर ये कार्यालय है,
देखिए ये जो बिल्डिंग है, ये एडमिन कार्यालय बिल्डिंग है और यहाँ पर उनकी मीटिंग चल रही है अभी कि इस टोल प्लाजा पर, हालांकि जो ये आपका उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो है, इसके किलोमीटर के हिसाब से दरें होती हैं, निश्चित दरें, उन दरों के हिसाब से ही लागू करेंगे या 2-4 पैसे या 2-4 रुपए ऊपर नीचे करेंगे, ये वो लोग तय कर रहे हैं। अब बता रहे हैं कि ये जो है कर्मचारी, ये लोग काम कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मीटिंग होने के बाद ही तय हो जाएगा, फिर उसके बाद में जो यहाँ बोर्ड लगेंगे जगह जगह टोल के दरों के, वो टोल के दरों के बोर्ड भी लगाए जाएंगे। लेकिन आज रात 12 बजे से संभावना है आज से कि ये चालू कर देंगे, क्योंकि सभी कर्मचारी यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत टीम पूरी आ चुकी है, तैयारियां पूरी चल रही हैं। लेकिन एक सबसे खास बात इसकी जो शुरुआत में जो आपने हमें बताई कि आपको बेफिजूल का पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा इस एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के लिए। आप जितना चल रहे हैं सिर्फ उतना ही आपको पैसा देना है। शुरुआती तौर में आपको जो है कोई यहाँ पे टोल नहीं कटेगा। जिस तरीके से जो मेरठ के बाकी एक्सप्रेसवे यहाँ से जो गुजरते हैं, चाहे वो काशी टोल प्लाजा हो, चाहे वो सिवाय टोल प्लाजा हो, वहीं से ही अगर हम एक्सप्रेसवे पर चढ़ जाते हैं, हाईवे पर चढ़ जाते हैं, तो वहीं से हमारे पैसे कट जाते हैं। इस टोल प्लाजा की एक बहुत अच्छी खासियत आपने बताई, और एक खासियत है भी कि आप यहाँ से अपना सफर शुरू कर दीजिए, कहीं नहीं रुकना, कोई आपको नहीं रोकेगा। बस जहाँ आपका सफर अंत होता होगा, जहाँ पे आपकी डेस्टिनेशन आती होगी, उस डेस्टिनेशन से पहले ही आपका टोल वहां पे काट लिया जाएगा। जितना लंबा सफर आपने तय किया उतने ही वाजिब पैसे। सही बात। बिल्कुल। एक खासियत और बताना चाहूंगा मैं, हमारे पाठकों को ये भी पता होना चाहिए कि क्योंकि एक बहुत बड़ा लंबा एक्सप्रेसवे है, यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, कि कहाँ पर, क्योंकि गाड़ी चलना है तो हमें तेल भी, पेट्रोल भी चाहिए, डीजल भी चाहिए जी। कहाँ पर पेट्रोल पंप मिलेंगे, कहाँ पर हमें फूड के लिए कुछ खाना पीना है तो वो कहाँ मिलेगा, हमें कहाँ हम लोगों को शौचालय मिलेंगे, इन सब की व्यवस्था भी थोड़ी थोड़ी दूर पर एक्सप्रेसवे पर बहुत शानदार की गई है। बहुत शानदार। यही से एक्सप्रेसवे की खासियत है कि आपको बीच में तो यहाँ पे कोई कट नजर नहीं आएगा, लेकिन हाँ बीच बीच में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ऐसे चलने लगे हैं, तो उनके लिए चार्जिंग पॉइंट्स, पेट्रोल पंप और तमाम साइड में रुकने की जगह आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हर 10 किलोमीटर पर एम्बुलेंस, जो यहाँ लोग बताया है, जो कंपनी के लोगों ने बताया है, यूपीडा के लोगों ने हम लोगों को जानकारी दी कि कुछ थोड़ी थोड़ी दूर पर ही आपको एम्बुलेंस भी मिलेगी, आपको यहाँ पर क्रेन भी मिलेगी, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, इसको कैसे हम लोग साइड करेंगे, ये सारी सुविधाएं इस पर करने का प्रयास किया गया है। और इसीलिए इसको इस एक्सप्रेसवे को लेकर के जनता में बेहद उत्साह इसलिए है। देखने के लिए लोग यहाँ पर, आपने देखा कि कार्यक्रम था तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आने का प्रयास किया, हालांकि अभी खोला नहीं है। हमने देखा कि अभी हम टोल प्लाजा पे हैं, 2 मिनट पहले ही गाड़ी वाला आया, उसने पता लगा कि वो एक्सप्रेसवे खुल जाएगा, क्योंकि सूचना तो ऐसी ही है कि आज खुल जाएगा। वो आया तो उसको आगे जाने के लिए नहीं कहा गया, अनुमति नहीं दिया, क्योंकि हालांकि इन लोगों को टोल चालू नहीं हुआ है अभी तक। अभी टोल चालू नहीं हुआ है। वो टोल चालू क्यों नहीं हुआ, क्या वजह है, ये वजह भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये नज़ारा टोल प्लाजा का था। आगे चलते हैं, हमें जहाँ तक जाने की इजाज़त होगी वहाँ तक हम ज़रूर जाएंगे और वहाँ तक आपको इस गंगा एक्सप्रेसवे का सफ़र कराते रहेंगे। बने रहिए अमर उजाला के साथ। 36,000 करोड़ से ज़्यादा की कीमत में बना ये मेरठ प्रयागराज एक्सप्रेसवे पर इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं। हमारा जो सफ़र था वो मेरठ के बिजौली गाँव से शुरू हुआ था, जो हापुड़ रोड पर पड़ता है। वहाँ से हमने सफ़र शुरू किया। बीच रास्ते में हमने आपको हाईवे की खासियत दिखाई, एक्सप्रेसवे की, और उस टोल की भी खासियत दिखाई, जहां से आपका सफ़र शुरू हो जाएगा और जहां पर प्रयागराज से लेकर मेरठ तक आपकी वो डेस्टिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब हम आपको वो चीज़ दिखाते हैं कि जब आपको इस एक्सप्रेसवे से अगर एग्जिट लेना हो, मेरे पीछे आप ये एग्जिट का बोर्ड लगा देख रहे हैं, ये बिजौली गाँव से चढ़ने के बाद में पहला एग्जिट है। और ये पहला एग्जिट कहाँ आके उतरता है, वो पीछे जो आप ये रास्ता देख रहे हैं, वहाँ पे जाके ये सीधा जुड़ जाएगा, जो मुरादाबाद दिल्ली हाईवे है, वहाँ पे जाकर ये पहला एग्जिट वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये जो पहला एग्जिट था तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर का ये पूरा सफ़र रहा, जो बिजौली गांव से लेकर और यहाँ तक था। अगर आपको यहाँ एग्जिट नहीं करना, आपको और आगे तक जाना है, तो आप इस हाईवे के माध्यम से, इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से सीधा आगे तक जा सकते हैं और अपना जो सफ़र है उसको तय कर सकते हैं। राजकुमार जी हमारे साथ में है। राजकुमार जी, लगातार हम बिजौली गाँव से चढ़े और इस एक्सप्रेसवे की खासियत देखते हुए आ ही रहे हैं। पहला एग्जिट हमें यहाँ पे मिला, कितने किलोमीटर का ये एग्जिट पड़ा और क्या इसके बीच में आपने खासियत देखी, और अब आप यहाँ पे जो टोल बना हुआ है इसकी क्या खासियत है, ये बताइए। प्रत्युष जी, यहाँ भी आना इसलिए जरूरी था कि अभी जनता को ये पता नहीं है कि जब हम गंगा एक्सप्रेसवे चढ़ जाएंगे तो वहाँ से हम कहाँ पर एग्जिट हो सकते हैं, कहाँ पर उससे उतर सकते हैं जी। अभी तक तो यही था कि लगता है कि सीधा प्रयागराज ही हमें ले जाकर छोड़ेगा, लेकिन ये इसलिए हम लोग यहाँ आए, जो हमारा जो मेरठ से जो हापुड़ वाला जो रोड है,
उस रोड से जो बिजोली गांव पड़ता है, वहां से जो हमारा ये गंगा एक्सप्रेसवे शुरू हुआ, वहां से यहाँ तक की दूरी जो हम अपने गाड़ी से आए हैं तो यहाँ तक 25 किलोमीटर बैठा है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति वहां से चढ़ जाता है गंगा एक्सप्रेसवे पर तो 25 किलोमीटर से पहले उसको जो है उतरने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। पहला एग्जिट जो है, पहला एग्जिट जो है, और ये एग्जिट भी शायद इसलिए यहाँ पर दिया गया है क्योंकि जो दिल्ली से जो हाईवे मुरादाबाद होकर के जो है लखनऊ जा रहा है, उस एग्जिट पर ये आकर के यहाँ इस हाईवे पर ये जोड़ता है। यहीं से अगर कोई व्यक्ति गंगा एक्सप्रेसवे पर गढ़ से मुक्तेश्वर से आने वाला व्यक्ति है और वो गंगा एक्सप्रेसवे पर चढ़ना चाहता है तो यही वो जगह है जहां से ये टोल देख रहे हैं आप, इस टोल प्लाजा से निकल करके और यहाँ इस रोड आएंगे, फिर ये गंगा एक्सप्रेसवे पर ये इधर से निकल जाएंगे। देख रहे हैं जो वो राउंड वो दे रखा है, जी वहां जाके आप चढ़ जाएंगे। जी जी, ये वो हुआ कि जो गढ़ मुक्तेश्वर से आ रहा है उधर चढ़ जाएंगे जी, एंट्री हो गया, और इधर का जो है इधर का एग्जिट हो गया। जो बिजोली से जो आ रहा है वो इस तरफ जहां हम खड़े हुए हैं ये एग्जिट जा रहा है, यहाँ से हमारा टोल भी यहीं कटेगा। जो वहां बात हुई थी टोल प्लाजा पर हमारी कि टोल कहाँ कटेगा, वहां से हमारा टोल वहां नहीं कटेगा, यहाँ कटेगा 25 किलोमीटर पर। अच्छा। 25 किलोमीटर के ही मात्र पैसे लिए जाएंगे, ना के पूरे एक्सप्रेसवे के। हाँ, कोई एक्सप्रेसवे के पैसे नहीं ले जाएंगे। ये इसकी खासियत है यहाँ पर। इसके बीच में हमें बहुत सारी खासियत ये मिली कि ग्रीनरी जो इसके बीच के अंदर जो डिवाइडर है वहां पर बहुत ग्रीनरी है, लेकिन एक छोटी सी कमी भी देखने को जी, क्योंकि बड़ा एक्सप्रेसवे है, लंबे रूट के लोग यहाँ से निकलेंगे, लेकिन कुछ जगह ऐसी मिली है जहां पर लाइट नहीं है। लाइट केवल वहीं पर है, पथ प्रकाश की व्यवस्था केवल इस हाईवे पर हमें वहीं पर मिली जहां पर अंडरपास है या फिर फ्लाईओवर है या फिर ऐसा एग्जिट है। यहाँ पे हमें लाइट हमें दिखाई दी है, इस बीच में हमें कहीं लाइट नजर नहीं आई। जी 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 जी। तो इस अभी इसके साथ साथ मैं जोड़ता हूँ जो हमारा मेरठ और दिल्ली एक्सप्रेसवे है उस पर भी लाइट नहीं थी, लेकिन आवाज उठी, एक्सीडेंट हुए, और एक्सीडेंटों का नजारा ये हुआ कि अब वहां पर प्राधिकरण को लाइटें लगानी पड़ रही हैं। मैं समझता हूं कि इस पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है कि बड़ा एक्सप्रेसवे है। अब इस एक्सप्रेसवे की खासियत आपने बता दी है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से लोगों को क्या फायदे होने वाले हैं, इस चीज को लेकर हम बातचीत करेंगे। उस जगह पहुंचेंगे जिसको लेकर इस एक्सप्रेसवे की सबसे ज्यादा चर्चा है, वो है उद्योग को कितना बढ़ावा इस एक्सप्रेसवे से मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग वहां पहुंचेंगे क्योंकि वापस है जहां पर टोल प्लाजा था खड़खड़ी का, जो पहला टोल प्लाजा है जो बिजोली में है, उसके ठीक बगल में ही एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पर आने वाले 10 साल के अंदर ही, क्योंकि वहां पर जो कंपनी है वो तो आ चुकी है, अभी हम दिखाएंगे आपको मौके पर चलकर भी, और वहां पर बड़े बड़े उद्योग होंगे। वहाँ अमेरिका की भी कंपनियां हैं, वहाँ जापान की भी कंपनियां हैं, वहाँ भारत की भी कंपनियां, बहुत बड़ी कंपनियां हैं, और इस क्षेत्र में जो मैं समझता हूँ बहुत कुछ बाहर आने वाली है। यहाँ अब हम ही अभी इन साथियों से बात कर रहे थे, इंडस्ट्रियल बेल्ट करने वाला है ना, इंडस्ट्रियल बेल्ट में हमारे साथ ये साथी यहाँ पे हमें यहाँ पे मिले, यहाँ पर काम करें इंजीनियर हैं। जो यहाँ इन्होंने हमें बताया कि इंजीनियर है और यहाँ पर तब से ये काम करें जब से यहाँ नींव रखी गई थी। देखिए इतना पुराना, जब कितना समय हो गया आपको? मेरा हो गया 3.5 साल के ऊपर हो गया इधर। 3.5 साल हो गए। तो इसकी नींव जो रखी गई थी 3.5 साल पहले रखी गई थी। आज मैं तो चालू हुआ था, मैंने यहाँ 22 में आया था, 2022 में। उसके बाद से वो काम चल रहा है। जो मैं जब आया था इस सब एरिया में जंगल ही था, खेती था, धीरे धीरे वो सब लैंड क्लियर होते गया तो फिर काम होते गया। अब जो है ये नज़ारा आप खुद देख रहे हैं कि इतना बड़ा एक्सप्रेसवे जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है और आप उसके एक हिस्सेदार हैं, मैं कह सकता हूँ। इसको बनाने में कैसा लग रहा है आपको कि अब जो है ये सौगात? बहुत अच्छा फीलिंग है, क्योंकि सबसे बड़ा चीज है, देखिए इतना बड़ा एक्सप्रेसवे है, कभी एक साथ चालू नहीं होता है, लेकिन यहाँ क्या है 594 किलोमीटर एक साथ चालू हो गया। इससे पहले भी बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे बना है, लेकिन कभी भी वो एक्सप्रेसवे एक साथ पूरा डिस्टेंस चालू नहीं हुआ। कभी हुआ है मानिए 100 किलोमीटर, कभी हुआ है 150 किलोमीटर, लेकिन ये जो किया है ये एक साथ फुल स्टार्ट हुआ 594 किलोमीटर। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो बंगाल, वेस्ट बंगाल। अच्छा अच्छा, वेस्ट बंगाल में आज चुनाव का दौर भी वहाँ चल रहा है, तो वहाँ का अनुभव भी आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की धरती पर हैं। वो तो अलग बात है, वो सब चीज के लिए तो वोट नहीं डाल पाए, क्या करें, वो तो अभी काम। ठीक है, आपने गंगा एक्सप्रेसवे हमारे यहाँ पर जो है निर्माण कार्य में बहुत भूमिका निभाई है। जब कभी यहाँ बंगाल के से जो है अपना मेरठ या पश्चिम तो घूमने आएंगे तो इसी के से जाना पड़ेगा। हाँ, तो फिर तो याद ताजा हो जाएगी। गजब। देखिए इंजीनियर हैं, इसके साथ में तमाम ऐसे वर्कर हैं जो उधर बैठे हुए हैं, कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कैमरे के पीछे इन्होंने जो काम किया है जिस तरीके से, उसको वाकई सलाम है कि ये जो सड़कों का जाल है वो सिर्फ न केवल सरकार की परियोजनाओं से, न केवल उनके जो वो बजट पास करते हैं उससे होती है, बल्कि जो ऐसे
जो वर्कर होते हैं, जो जमीनी तौर पर आकर और इस हाईवे का निर्माण करते हैं आपके लिए, हमारे लिए, इस देश की प्रगति के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए, उनके लिए भी ये बड़ा सलाम बनता है, क्योंकि इनके बिना मुझे लगता है कि शायद ये सड़कों का जाल बिछना तो नामुमकिन और अधूरा सा लगेगा। क्यों राजकुमार जी? बिल्कुल सही बात है। असली इसके जो है, इसके बधाई के हकदार तो केवल ये मजदूर, ये हमारे इंजीनियर, ये सभी साथी जिन लोगों ने रात दिन यहाँ मेहनत की है। और इसके अलावा मैं उन किसानों को भी बधाई दूंगा जिन लोगों ने गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जमीन देने के लिए वो लोग आ गए। अगर वो किसान ना जमीन देते तो ये गंगा एक्सप्रेसवे भी ना बनता। अच्छा, इस गंगा एक्सप्रेसवे की एक खासियत और मैं बता देता हूँ, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भी किया, वो ये कि ये जो गंगा एक्सप्रेसवे, इसको जो नाम दिया गया है वो इस वजह से दिया गया है क्योंकि जो पूरा गंगा का जो क्षेत्र है, माँ गंगा जो ये बहती है, ये एक्सप्रेसवे ठीक उन्हीं माँ गंगा के पैरेलल चलता है। यानी कि जिस रास्ते वो गंगा माँ है उसी रास्ते इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है और उसी रास्ते जो है ये अपना प्रयागराज जो संगम नगरी है उसको जाकर जुड़ता है। हाँ, नहीं, उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि गंगा माँ गंगा का ही आशीर्वाद है जो गंगा एक्सप्रेसवे यहाँ से निकला है। हालांकि उनके जो शब्दों में है, मैं एक और कहना चाहूंगा पिट्टू जी कि उनके जो एक शब्द होते हैं उनका बहुत सारा सार होता है। वो जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग समझ रखते हैं, वो कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि 2027 का भी जो है वो चुनाव साधने की पूरे प्रयास इस गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से हो रहे हैं। हालांकि यह जो आम जनता देख रही है, इसको विकास की एक डोर देख रही है, यानी कि एक उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विकास का कॉरिडोर जो है वो गंगा एक्सप्रेसवे को ही मान कर चल रही है। तो चलिए अब हमारा सफर ये आगे जो उद्योग बेल्ट है वो किस तरीके से कारगर साबित होगी इस गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर, वहां चलते हैं। हमारा आखिरी पड़ाव, और वहां चलकर दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से जो है ये गंगा एक्सप्रेसवे आने वाले समय में प्रगति की दौड़ पर ही नहीं बल्कि जो कह सकते हैं कि एक तरीके से कमाने की दौड़ पर भी सबसे ज्यादा अग्रसर और सबसे ज्यादा किफायती और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। गंगा एक्सप्रेसवे से न केवल आप मेरठ से प्रयागराज 6 से 7 घंटों में पहुंच सकते हैं, बल्कि ये उद्योग के लिए भी एक बड़ा कारगर एक्सप्रेसवे साबित होने जा रहा है, क्योंकि इस गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित हो रहे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर्स न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर रहेंगे बल्कि वो आने वाले समय में जो इस तरीके से आप ये किनारे देख रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे के, वो हाई इंटेंसिव इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में उभर कर सामने आएंगे, क्योंकि जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो उद्योग को बढ़ावा देगा। और इस तरीके से यहाँ पे जो है किनारे पे एक्सप्रेसवे के जो गांव है वहाँ पे कंटेनर रखे जा चुके हैं, क्योंकि अब यहाँ पे आने वाले समय में एक बड़ा उद्योग बनने जा रहा है। केवल यही नहीं बल्कि तमाम ऐसे जो गांव है वहाँ पे इस तरीके से उद्योग बनने जा रहा है। वो मेरे पीछे आप हाईवे वो देख सकते हैं, वो गंगा एक्सप्रेसवे है जो मेरठ से सीधा प्रयागराज के लिए आगे जुड़ रहा है। अभी हम एक्सप्रेसवे पर थे, आपको हमने सारी जानकारी वहाँ पे दी कि कैसे कैसे वहाँ पे ट्रेवल किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। राजकुमार सैनी जी हमारे साथ में हैं। राजकुमार जी, अब जो हमारा आखिरी पड़ाव था इसका इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर कि किस तरीके से उद्योग में ये गंगा एक्सप्रेसवे आगे काम आने वाला है और कैसे बढ़ावा उत्तर प्रदेश को इस उद्योग इंडस्ट्री में मिलने वाला है, क्या कहना चाहेंगे कि कैसे ये काम करेगा? हाँ प्रत्युष जी, ये सबसे बड़ा यहाँ का जो इस क्षेत्र की बात करें हम, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ की ये होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो औद्योगिक गलियारा जो विकसित होने वाला है, जहाँ पर अपने भारत की ही नहीं बल्कि विदेश की भी बहुत सारी कंपनियां यहाँ आने वाली हैं। और मैं दिखा दूं, जहाँ हम लोग खड़े हैं आप देख रहे हैं ये बाग है, हरियाली बाग। आज आप देख रहे हैं कि आज तो इस पर आम आ रहे हैं, आम की फसल खत्म होते ही ये पूरा का पूरा बाग खत्म हो जाएगा। और ये जो कंटेनर रखा हुआ है ये उसी कंपनी का है जो जिस कंपनी को यहाँ के औद्योगिक गलियारे के विकास का ठेका दिया गया है। और मैं बता दूं कि ये सामने जो आप सामने देख रहे हैं एक झोपड़ी नुमा नीले रंग की है, तो यहाँ पर एक जो ट्यूबवेल का जो यहाँ पर पानी की टंकी लगाई जानी है, क्योंकि औद्योगिक गलियारे में सारी सुविधाएं पानी से लेकर के, सीवर से लेकर के, सड़क से लेकर के बिजली, ये सारी सुविधाएं औद्योगिक गलियारे को दी जाएंगी, तभी यहाँ पर कंपनी आकर के जो है अपना काम शुरू करेंगी। मैं आपको बता दूं कि अब से पहले यहाँ पर जो है विदेश की कई सारी कंपनियों के प्रतिनिधि आकर के पूरा निरीक्षण कर चुके हैं, कहाँ उनकी कंपनी लगेगी और उस कंपनी का किस तरीके से जो है यहाँ पर वर्कर कहाँ से मिलेंगे। और यहाँ के लोगों की तो खुशी इस बात की ज्यादा है कि उनको अब रोजगार के लिए गुड़गांव या फिर नोएडा नहीं जाना पड़ेगा। जी जी जी।
बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर ऐसी आने वाली हैं। मुझे लगता है कि शायद यही एक सबसे अच्छी बात होगी कि जैसे नोएडा गुड़गांव इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे अभी लोग जाया करते थे नौकरी करने के लिए, अब मेरठ में अपने शहर में रहते हुए उनको यहाँ पे नौकरी मिल जाएगी। दूसरी चीज, अभी यहाँ पे बातचीत भी हो रही थी, जो आसपास के किसान हैं उनको खुशी थी कि जो है इसमें उद्योग यहाँ पे बसने जा रहा है। भले ही फसल उनकी आखिरी हो, मेहनत करके उन्होंने आम यहाँ पे उगाए हों और बाकी खेती करी हो, लेकिन जब मुआवजा मिला है तो जैसे बिजौली गांव के हाल बदले हैं। वहां पर अभी एक किसान यहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए थे, उनका कहना था कि साइकिल पे घूमने वाले अब स्कॉर्पियो पे घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक समय वो था जब हम लोग नोएडा के कुछ गांव ऐसे थे, जब नोएडा ग्रेटर नोएडा विकसित हो रहा था तो वहां पर झाड़ियां उगती थी और वहां के लोगों को खाना मौसर नहीं हुआ करता था, ऐसा लोग बुजुर्ग कहते हैं। लेकिन जब वहां पर ग्रेटर नोएडा विकसित हुआ तो वहां के लोगों के पास में सबके लग्जरी गाड़ी आई और स्थिति यहाँ तक आई थी कि उन गाड़ियों में वो लोग पशुओं का चारा तक ढोने की स्थिति में आ गए थे, क्योंकि उनके पास गाड़ियों की कमी नहीं थी। ऐसा ही बिजौली और ये खरखोदा कस्बा है और ये बिजौली गांव है उस तरफ, जो हाईवे के उस तरफ है। ये समृद्ध जमीन है, हालांकि जिस जमीन पर हम खड़े हैं ये बिजौली का रकबा आता है। तो यहाँ के लोगों की भी यही हाल है, क्योंकि बड़ा मोटा मुआवजा यहाँ मिला। लोगों ने जो समझदार लोग थे उन्होंने सभी जगह जमीनें खरीद ली हैं और घर मकान देख रहे हैं आपके शहर से भी बहुत अच्छे मकान यहाँ पर बनाए गए हैं। मतलब यहाँ आने वाला समय जो है, जो इस क्षेत्र का युवा है, जो ये मानता है, जो अब तक की जो जानकारी यहाँ से मिली, यूपीडा से हमें मिली, जो औद्योगिक गलियारा जो जिसमें लोग आने वाले हैं, तो वो ये भी बता रहे थे कि यहाँ पर आईटी सेक्टर के भी जो कंपनियां कुछ आने वाली है। बहुत सारे लोगों को जाना पड़ता है वहाँ के साथ, गुड़गांव के लिए हम लोग जाएंगे, लेकिन अब यही नौकरी मिल जाएगी सब लोगों को। तो यहाँ के लोगों के लिए तो बड़े रोजगार की बात है, बहुत रोजगार की बात है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि गंगा एक्सप्रेसवे में क्या क्या सुविधाएं इसमें मिल सकती है आपको। कैपिटल सब्सिडी और SGST रिइंबर्समेंट से जो लागत है वो उसमें बड़ी राहत इसमें आपको मिल सकती है। इसके अलावा FDI और भूमि पर विशेष रियायतें आपको मिल सकती हैं। और इसके अलावा जो है पावर, ग्रीन और R&D इंसेंटिव से इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। यानी ये कुछ वो पॉइंट्स हैं जिन पर सरकार ने खास फोकस किया है इस गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर। न केवल इस पे फर्राटा वाहन भर सकेंगे, बल्कि ये तमाम ऐसी चीजें हैं, तमाम ऐसे फायदे हैं जो आने वाले समय में इस गंगा एक्सप्रेसवे से जो मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसको आने वाले समय में हो सकता है। राजकुमार, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे है, इसको सेकंड पार्ट में जो है ये लोग हरिद्वार से जोड़ने की बात कर रहे हैं और शीघ्र ही उस पर काम भी शुरू होने वाला है। और इसके बाद में जो है, जो अपना एयरपोर्ट है दिल्ली वाला, जो अभी विकसित हुआ है और वहां से भी जुड़ने वाला है। अगर यहाँ की कंपनियां कोई उत्पादन ऐसा कुछ करेंगी, उत्पाद पैदा होंगे, तो उसके बाद में वो जो है जेवर एयरपोर्ट से भी विदेशों तक के लिए यहाँ का माल जा पाएगा। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है निवेशकों के लिए। हम कह सकते हैं कि अच्छा फायदा हो सकता है। बिल्कुल, जो आप बात कर रहे थे, जो आपने बहुत सारी योजनाएं बताई अभी कि इस तरीके का फायदा होगा। ये उत्तर प्रदेश एक थोड़ा सा बदनाम प्रदेश रहा है पहले, लेकिन आज की तारीख में जो गंगा एक्सप्रेसवे यहाँ पर जो बनाया गया है, जैसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि पहले उत्तर प्रदेश कुछ और था, लेकिन अब उत्तम प्रदेश हो रहा है। बिल्कुल उत्तम प्रदेश हो रहा है। तो उसका ज्यादा से ज्यादा यहाँ इंडस्ट्री आ जाए, विदेशी कंपनियां यहाँ आ जाए, रोजगार बढ़े, तो उसके लिए जो है उन लोगों को लाभ देने के लिए कंपनी के कि हम आपको आइए, हम आपको बिजली में इतनी छूट देंगे, आइए हम आपको जमीन में भी इतनी छूट देंगे, ताकि कंपनी ज्यादा से ज्यादा सुविधा देंगे। तो ये सब चीजें भी प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने यहाँ पे देने के लिए प्रयास किया है। तो ये जो सफर था हमारा, वो गंगा एक्सप्रेसवे का अमर उजाला के साथ आप लोगों को यहाँ पे दिखाने के लिए था कि कैसा ये गंगा एक्सप्रेसवे होने जा रहा है। और जल्द ही अब आप इस पर फर्राटा भर सकते हैं और आसपास अब विकसित हो रहे इंडस्ट्रियल एरिया को भी आप देख सकते हैं। अगली बार फिर कुछ और नया लेकर आप लोगों के सामने आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ये गंगा एक्सप्रेसवे और हमारी ये खास रिपोर्ट। अपने सहयोगी राजकुमार सैनी और कादिर खान के साथ प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।